इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी के माध्यम से गोरखपुर जिला के अंतर्गत तहसील गोला, थाना गोला, ग्राम सभा ससरा बुजुर्ग में मैं पुनः उपस्थित हूं। और यहाँ आज हमारे यहाँ कुछ जमीनी विवाद है, जो कि कुछ लोग हैं, हम यहाँ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस चीज़ का क्या है, यह खुद हम दिखाएंगे। यह नींव का निर्माण, कच्चे नींव का निर्माण श्रीमान जी इस मकान से किया गया है, जो कि यह समय देखें मौके से निर्माण किया गया है। आगे चलिए। और यहाँ यह किसी का पारदर्शी का जमीन जो है पूर्वजों के द्वारा या दूसरे का है। अब जिन लोगों का होगा उसके अगल बगल जो भी होंगे वह दिखाएंगे। यहाँ श्रीमान जी देखिए, ये खुदाई हुई है, पहले का नींव है, ईंट से यह संलग्न दिख रहा है कि यह जो भी चीज़ें हैं यह पहले का ही है। अब किस द्वारा यह क्या व्यवस्था, कैसे कैसे लोगों में आपस में राजामंदी जो भी चीज़ रहा हो, यह सामने हम और भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। यह इस मकान का जो मकान है, और मकान के सामने इसका पड़ोह का निर्माण इधर होता है। शायद अब इन लोग परिजनों से पूछने पर यह पता चलेगा कि आगे ज़मीन किस नंबर का है और किस तरीके से है। यह हम और आगे भी दिखाते हैं। यह देख नींव का निर्माण है, और मैं वीडियो संलग्न करना चाह रहा हूं और यह दिखाना चाह रहा हूं कि जो भी चीज़ें हैं, ये नींव पुरानी नींव था, जिसके उपरांत यह चल रहा है। यह यहाँ से यह सामने यह बांस जो भी चीज़ें हैं हम ये दिखाना चाह रहे हैं। आगे दरवाजे के सामने सरकारी ट्यूबवेल का, जो कि शुद्ध पेयजल का निर्माण सामने किया गया है, उसके जस्ट पीछे इनका मकान है। अब किसका है, मैं स्वतः इनसे कुछ बात करूंगा और यह स्वतः बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार मिश्रा। ग्राम सभा सर आपका? सड़सड़ा बुजुर्ग। साठसा बुजुर्ग। क्या समस्या है जो आपकी आई, या जो मकान का आप ही में है, क्या है ये सब मकान सर हमारे में है जी? हाँ, एक खेवट नंबर 3 हमारा है, इसमें सारे मकान हैं। ये सर, हमारा आप है। ये बताइए, जो ये पेपर लिए हैं, ये पेपर किस नंबर का है, क्या है, इसमें कुछ बताएंगे आप? हाँ, यह पेपर नंबर देखिए, दीजिए, हमको दीजिए। 4748। श्रीमान जी से मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मकान संख्या 52 से लेकर के 52 बक्स हेक्टेयर में से गौशाला में पत्ती जो है, मिजाज पुल जो भी जितना भी है इनका, अब शोभा इसमें गोकुल आए हैं, धारी गोकुल मिश्र 46-48 जमीन पड़ती है, 49 मकान गोकुल मिश्र है, 50 पड़ती है, 51 भी पड़ती है, और गोकुल गौशाला जो आ रहा है 52 का भी अकेले पड़ती है गौसा। ये सारी चीज़ जो है मिला से जो इनका कुल 816 एयर बनता है, जिसके मौसम सूचित मिस वगैरह इन लोगों में सारे नंबर 4 नंबर हैं, जो 3 नंबर से ये आए हैं। और इनके साथ 2 प्रति भी है। गोवा अपनी प्रति जो है 8 नंबर 10 नंबर जो भी चीज़ें हैं, यह पत्रावली यह संलग्न करेंगे। और यह पेपर साक्षात हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह हमारे चैनल के माध्यम से इनका यह पेपर निकालने हैं। अब इसके उपरांत यह जो है नक्शा है, यह भाई हम यह पता करेंगे कि एक ग्राम सभा किस सेक्टर में आता है और कौन सी जगह इसमें है। जैसे कुछ ग्राम सभाओं की ज़मीन जो है डीह का है या बंजर है या किस तरह का, यह बताएंगे। सर, यह ज़मीन आपके यहाँ जो है, यह किस उपरांत में मकान जिसे बुजुर्गों को द्वारा जो बनाई गई है, कैसे बना है? इसमें ज़मीन नंबर का ज़मीन है या खेत का ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन यह है? डीह की जमीन हमारी। डीह की ज़मीन, हाँ। यानी कि कोराबंदी के पूरा गाँव कुर्रा है। हाँ, कोराबंदी है, सब में रंग पड़ा हुआ है जी। कोर्रे में। तो कोर्रे में सबका जितना जिन लोगों का कब्जा रहा होगा सबका चिन्हित होगा। हाँ पूरे ग्राम सभा को चिन्हित है। हाँ, श्रीमान जी से निवेदन है कि कोराबंदी के ग्राम सभा की जब भी पैमाइश हुई होगी, डीह की जमीन जब भी रही होगी, तो वह ग्राम सभा की जमीन जिन लोगों के नाम से है, वो कोराबंदी में सबका निशानदेही होता है कि फला का इतना, फला का इतना, फला का इतना। वह एक नक्शे के संलग्न के आधार पर सारा उसमें प्रेषित है। अब श्रीमान जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें सर्कस विवाद किस बात का है, यह हम मेन मुद्दे पर जानना चाहते हैं, यह बताएंगे। सर, इसमें जो है विवाद की मेन भूमिका क्या है, वह बताइए। यह भूमिका ऐसी है सर। हाँ, सर की हनीफ, शौकत और राजू, ये लोग परिवार जो हम नुतका कर रहे थे, आकर के हम तो गए थे बालू लेने, दरवाजे पर आके भद्दी भद्दी गालियां और धमकी दे रहे थे। किस बात को लेकर के यह कहे कि गाली गाली भद्दियां, किस बात पर आपसे आक्रोश में आकर के वो यह कहते कहे? हैं कि जमीन हमारी है।
क्या आपके जमीन के बगल में उनका भी कोई जमीन है, जैसे बाप दादाओं ने उनको भी कुछ दिया है क्या, इस तरह के आपके संज्ञान में है? हमारे घर के पीछे है उनकी जमीन। कितना जमीन उनके बाप दादाओं के आपके द्वारा अगर दिया गया है तो कितना, 1 धूर 2 धूर कुछ दिया गया होगा? 2 धूर। 2 धूर क्या उनके नाम से है आज भी? उसी तरह भी आप ही के नाम उसी तरह से है, नाम से नहीं है किसी के। आपके नाम से, उनके नाम से नहीं है? हमारे नाम से है सर। आपके नाम से? हाँ। तो आपके नाम से तो उसका कागजात यही है कि और भी कोई कागज यही है सर, और कोई कागज नहीं है? और कोई कागज तो नहीं। अब श्रीमान जी, इसकी नए पत्रावली जो है, जो भी चीज़ें हैं, आप नया कागजात निकालने का प्रयास करें और नए कागजात में देखें कि किसका क्या है, किसका आबादी दर्ज है, किसका भूमधरी है। इस कब्जे के मुताबिक आपको मुंसिफाबा से सारी कागजात मिल जाएगा। और रिकॉर्ड के मुताबिक आप जो भी काम करें और रिकॉर्ड के मुताबिक आप संकलन करें कि मेरा कहाँ तक है। जब पूर्वजों का नाम आएगा तो पूर्वजों के नाम से आपका भी नाम आएगा। हमारे पिताजी के ज़माने में सर नपा था जी। हाँ, और पिताजी के ज़माने में जब नपा था तो सब हमारा आया था। तो उस समय यह लोग आपत्ति कुछ किए नहीं? नहीं, उस समय नहीं किए। जब पिताजी के ज़माने में पैमाइश हुआ तो उसका कुछ कागज वगैरह, सुलहनामा वगैरह कुछ बना था? नहीं साहब, अब पिताजी जाने। श्रीमान जी, पहले इस तरह का वक्तव्य होता था, बुजुर्गों ने जिसको दे दिया, न कोई कागज है न पत्र, एक जीवान पर ही काम होता था। और आज का ये पेड़ा बदल गया है। हमारे परिजन, एक और हमारे चाचा जी उपस्थित हैं मौके से, वह गांव के वृद्ध हैं। मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, वह कुछ बताएंगे कि इस मामले में अब इनसे बुजुर्ग कोई और नहीं दिख रहा है, अब ये खुद बताएंगे कि इसमें क्या है। सर, आपका नाम क्या है? राम रेखा पांडे। जी सर, आप जो ये माजरा चल रहा है ज़मीन की, क्योंकि आप लोग एजड आदमी हो गए हैं, इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? क्यों यह विवाद है? बाप दादाओं ने इनको ज़मीन दिया था कि नहीं दिया था, वो तो आप लोग चूँकि जानकारी में है। और गांव कुर्रा का है, तो कुर्रा का गांव हर लोगों का जो है, या हर लोगों का नाम लिखा रंगीन हुआ है, चिन्हित है कि कितना किसका भूमधरी है। अगर उसमें आप लोग अगर दिए हैं तो बात अलग का है, अगर नहीं भी दिए हैं तब भी आप लोगों का है। तो अगर दिए हैं तभी दर्शाइए, अगर नहीं दिए हैं, अगर नाम से, तो कागज पेश करें। ऐसा है कि वो लोग आसामी के तौर पर वो लोग रहते थे। ये लोग जो है आसामी के तौर पर उनको बसने के लिए रख दिए थे और उनको कागज पत्र कुछ ही हाल हम मिले। यानी आसामी के लिए उनको 2 धुर जमीन बुजुर्गों ने दिया था। हाँ। केवल उतना ही दिया था। हाँ। आज इनका कहना है कि बुजुर्गों द्वारा 2 धुर जमीन उनको दिया गया था, एक आवासीय मान के आज के डेट में, यानी कि 2 डिसमिल नियर अबाउट। अब आज यह कहते हैं कि हमको 1 बीघा दे दिए हैं, न इसका कोई कागज है न कोई पत्र है, जो पत्रांक मिला उसी के संलग्न में है। अब इनके द्वारा ये वक्तव्य मालूम हो रहा है कि इनको किसी भी तरह का कोई वहाँ धनराशि, उनको आज जमीन अवैध नहीं कराया गया, न उनसे धनराशि लिया गया था बुजुर्गों के द्वारा, न इनके द्वारा। लेकिन आज भी यह कहीं न कहीं से टिप्पणी उनके, जो आज की वैकल्पिक विषय है, आज बच्चों में जो आक्रोश है, वह कहीं न कहीं टिप्पणी है कि जो उस तरह के उनको आघात कर रहे हैं और बच्चों के प्रति जो है कहीं न कहीं द्वेष भावना के उद्देश्य से देखा जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पुनः जो है शासन प्रशासन से यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ है, न्यायिक चीज़ जो है, यहाँ न्यायिक जांच हो, और जो भी चीज़ है इनका सीमांकन करके जो इनका है, इनके हक दस्तूर का जो है इनको दिलाने का प्रयास किया जा, उनके हक दस्तूर का जो है उनको दिलाने का प्रयास किया जा। सर, इसके मामले में कुछ और कहेंगे आप भी? और क्या, ये जो अभी तक जो वार्तालाप हुई है यही सत्य है। और ये खानदानी चलाया है। पहले के वो पुरानिया थे, किसी को गरीब किसी को मजबूर समझ कर 1 डिसमिल 2 डिसमिल दान देते थे। दान दे देते थे। थाने पर गए थे? हाँ साहब। यशो महोदय का क्या निर्देश हुआ? यशो महोदय ने को कागज हम दिखाए जी। यशो महोदय ने कागज देखे, कहे कि हम उसको बुला रहे हैं, उसका भी कागज देखेंगे तब तैसा कहेंगे। वह कागज लेकर आज तक नहीं गए। कितने तारीख को आप वहाँ गए थे, जो कि कम से कम नियर अबाउट 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कितना समय उसको हो गया कि अभी आप तक आपको कुछ संदेश नहीं मिला? आज आज चौथा दिन है। आज 4 दिन हो गया, आपके बताने के मुताबिक 4 दिन हो गया, और 4 दिन के अंतराल में अब तक थाना यशो महोदय से किसी प्रकार की कोई सूचना आपको नहीं मिली कि उस पार्टी को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? नहीं, ये चौधरी सिपाही जो है उनसे वार्ता हुई है। वो कहे, हम पूछे कि साहब क्या हुआ, कागज दिखाए, कल न तब से उसका पता नहीं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा। विनोद चौधरी यह अपने पशु की व्यवस्था कर रहे थे। जो पुरानी घारी इनकी यह दिखाई जा रही है कि यह पुरानी घारी जो थी, जो नए का निर्माण किए हैं अभी, उसका आप स्वतः देख लीजिए कि ये लाइटिंग के बगल की पुरानी भी घारी है, ये बांस के बगल में भी है,
और इनका शौचालय भी बना हुआ है, और शौचालय के अंतराल में जो भी चीज़ें हैं यह सामने सदृश दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो भी चीज़ है, इनका किस नंबर की ज़मीन है, पैमाइश होने के बाद सारा संलग्न वीडियो हो जाएगा। आगे और भी कुछ हैं यहाँ हमारे परिजन, और भी कुछ हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्या है लोकेशन दे रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है। मैं भी इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत बुजुर्ग। यह जो ज़मीन का विवाद है, यह इनके पूर्वज गोकुल मिश्रा के नाम से है, और बाप दादा चूँकि पहले असामी को बता देते थे, तो इनके जो वादी हैं हनीफ और शौकत और अन्य लोग जो कह रहे हैं, उनको छोटी सी जगह दे करके बसा दिए थे। अब इन लोगों का परिवार बढ़ा तो उन्होंने अलग से दूसरी जगह पे भी मकान बना लिया, जो कि बहुत बड़ा उनका मकान है, यहीं से नज़दीक में है। अगर चाहें तो कैमरामैन दिखा सकते हैं, वो मकान बहुत दूर से जो दिख रहा है, सर इधर से दिखाइए, यह हनीफ का है मकान, बहुत बड़ा मकान है। ये सामने जो दिख रहा है, पाया कई पाया लगा रहा, 3 2 5 5। लेकिन अब वहाँ चले जाने के बाद भी हनीफ और शौकत का है, आलिशान मकान है, और यहाँ पे रहते भी नहीं है, कुछ नहीं है। और नींव देखिए, यह कई हमारे ख्याल से 100 साल से कम नहीं होगा पुरानी नींव है जो खुदाई हुई है, ईंट देख लीजिए। लेकिन अब चूँकि पैसे वाले हो गए हैं और वो लोग अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। ये गरीब आदमी हैं अखिलेश मिश्रा, इनकी ज़मीन है, यह बेचारे अपने पशु के लिए घारी के लिए व्यवस्था करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके सामने एक साक्ष्य और है कि ये घारी जो बनाए हुए हैं, सामने जो दिख रहा लिंटर लगा जो घारी बना हुआ था, तो उस घारी के इसको तोड़ को उसमें मिलाना चाह रहे थे। हाँ, यही करना चाह रहे हैं कि इधर से हो जाएगा तो हमारी गाय और भैंस, यानी कि जो भी गाय भैंस जो भी पशु हैं उसमें मिला करके अपना बरसात में, हाँ बरसात है, बरसात के सीजन के नाते जो भी चीज है कि ताकि जो इनका भी परिवार बड़ा हो गया है, तो आपस में कल को मान लीजिए बांट बंटवारा हो तो एक किनारे कम से कम ये हो जाएंगे, और भाई लोग भी इनके हो जाएंगे, तो इधर अपना पशु को रख लेंगे, पशु के लिए भूसा उसा रख लेंगे। तो इसलिए इसको ये टूट गया है, ये देखिए छप्पर खप्पर इनका देखिए सारा टूट टाट गया है, तो इसलिए इसको ठीक कराना चाह रहे हैं। और इधर देखिए, इधर से ये बाउंड्री है, सारा नाप नपैया होने के बावजूद यह हुआ है, यानी कि बन रहा है। नेपाल के द्वारा जब इसकी जमीन पैमाइश हुआ ट्यूबवेल का, तो ये अभी जमीन का निशान किया गया होगा सर, निश्चित रूप से कि कहाँ उनकी कितनी जमीन है, कितनी लोकेशन है, कितना सारा हुआ है। लेकिन ये अब अवरोध उत्पन्न करके इनको बेचारे गरीब आदमी इनको फंसाया जा रहा है, और इनको ये थाने पे लेके गए थे, सुनने में आया है कि अपना कागज पत्र, तो वादी को भी जो हनीफ वगैरह हैं वो गए नहीं, अपना कुछ कागज ही नहीं तो जाएंगे क्या। और लेकिन दबदबा है, इनको गलिया रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। और शासन प्रशासन से यही हमारी मांग है माननीय योगी जी से कि न्याय करवाएं इस ज़मीन को, और ग्रामीण में जो ब्राह्मण और गरीब तबके के लोग हैं उनको भी जीने और तरीके से रहने का हक दिया जाए, कि वो अपनी ही ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा माहौल हो गया है। यानी सर, बाबा जी का बुलडोजर के नाम से कहा जाता है कि सीएम योगी का बुलडोजर चलता है। वो बुलडोजर साहब, वो तो समझ नहीं आ रहा है कि चलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तो मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही चला रहे हैं, या निशाना पे करके चला रहे हैं। जो गरीब है उसको तो न्याय ही नहीं मिल रहा है। गरीब ब्राह्मण, यही देख लीजिए आप कि बेचारे ये सारा मटेरियल गिरवाए हैं, अब बरसात होएगा सारा खराब हो जाएगा। अब इसको पुलिस वाले रुकवा दिए और कागज पत्र लेके गए, तो इनको 2 दिन 3 दिन में उन लोगों को, अगर वो वादी नहीं गया तो उसको बुलाना चाहिए था और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि तुम परेशान कर रहे हो, नहीं कागज है तुम्हारे पास तो क्यों ज़मीन को उनको दूसरे को बनाने में परेशान कर रहे हो। और अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें, और नहीं तो इनको परमिशन दी जाए बनवाने के लिए, अपनी घारी घूरी अपना बनवाएं। ये सही बात है कि शासन द्वारा जो भी इनकी एविडेंस है, एविडेंस के मुताबिक इनको इतना जरूर जो है आदेश हो जाना चाहिए कि अपने एविडेंस के मुताबिक अपना काम करें। हाँ, लेकिन इनको एविडेंस होते हुए भी इनको आदेशित नहीं मिल रहा है कि अपना काम करें। हाँ, पुलिस यही कह देती है हर जगह कि अभी काम रोक दीजिए जब तक फैसला नहीं होगा। और फैसला तो कभी आपको पता ही है कि सामान्य रूप से होता नहीं, तब तक इनका नाश हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। अपना ही घर, इस समय अपनी ही जमीन, अपना ही घर नहीं बना पा रहा है कोई आदमी। क्यों? क्योंकि एक दरखास्त दूसरा जाके गलत भी दे दे तो पुलिस सीधे आके रोक देती है कि आप निर्माण रोको, बस बात खत्म। उसके बाद उसमें उलझते रहिए, आप चक्कर लगाते रहिए। ऐसा न्याय हो गया है इस शासन प्रशासन में। इनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए कि अगर जिन्होंने दरखास्त दिया है उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है,
तो उन्होंने किस बेस पे दरखास्त दिया है। और पुलिस को परेशान करने के लिए क्या कि हमारे पास फ़ोन है, 112 नंबर दिन भर हम डायल कर रहे हैं, पुलिस आ रही है कभी कुछ। उनको उठा के बंद करे और उनसे पूछे कि भैया तुमने क्यों वक्तव्य दिया, अगर तुम्हारे पास कोई कागज नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और इनका तो सारा एविडेंस है, 40-100 साल पुराना तो ईंटों निकल रहा है यहाँ। यह देख लीजिए सामने, यहाँ से वहाँ तक, इधर से यह घर है, यही घारी है बगल में, सब कुछ एविडेंस इनका। लैट्रिन है कईयों साल पुराना, देख लीजिए है, वह भी है उनका घारी है, उसकी नींव देख लीजिए, उसका भी सब कुछ, सारा एविडेंस साथ के सामने है। प्रशासन से यही मांग है कि इनको परमिशन तुरंत दिया जाए, ये अपना मकान बनाएं, और नहीं तो जो वादी हैं उनको बुला करके कि उनके पास क्या कागज है, क्या पत्थर है, बनवाएं क्या है, और नहीं तो इनको परमिशन दी जाए, तुरंत अपना ये काम चालू करें, अपना जो भी है घारी घूरी अपना बना के अपने पशु के रहने की व्यवस्था करें। जो बरसात का सीजन है, कभी भी बरसात चालू हो जाएगी तो इनके पशु बाहर मर जाएंगे। यह देख लीजिए, भैंस गाय इनकी बाहर खड़ी है और इनके पास कोई भी रहने के लिए जुगाड़ नहीं है। यह इनकी भैंस है और यह इनका नाद है, देखिए जानवर है, ये इनका नाद है। और इसको देखें और जो सत्यता है वो सत्यता जाहिर करें, और जो भी चीज़ है जो गलत है उसको गलत दोषारोपण करें। और इतना ही नहीं सर, ये मौके से सारा वीडियो एविडेंस दे दिए हैं, वहाँ लोग गए और जाने के बाद जो भी चीज़ हुआ है सर उसको देखें। मैं इंडियन टीवी से बने रहने के नाते मैं सभी अपने दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, जिससे हमारे जमीन पर जाता है, यहाँ से हमारे द्वार पर हटा अपने द्वार पर जा चिल्ला, हमारे द्वार पर हट जा, यहाँ तो कुछ बाना यहाँ ना चिल्ला, जहाँ वहाँ जा चिल्ला जा। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।